गणेश चतुर्थी एक पावन पर्व, विघ्नहर्ता प्रभु गणेश के पूजन आराधन का पर्व है। कोई भी शुभ कर्म हो, चाहे विवाह हो या गृह प्रवेश, चाहे विद्यारंभ हो या भूमि पूजन, चाहे शिवजी की पूजा हो या भगवान नारायण की पूजा, किंतु सबसे पहले गणेश जी का पूजन जरूरी है। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से भगवान गणपति का व्रत उपवास करवाया था ताकि युद्ध में सफलता मिल सके। जिस प्रकार अधिकांश वैदिक मंत्रों के प्रारंभ में ओम लगाना आवश्यक माना गया है, वेद पाठ के आरंभ में हरिओम का उच्चारण अनिवार्य माना जाता है, उसी प्रकार प्रत्येक शुभ अवसर पर श्री गणपति जी का पूजन अनिवार्य है। उपनयन, विवाह आदि संपूर्ण मांगलिक कार्यों के आरंभ में जो श्री गणपति जी का पूजन करता है, उसे अक्षय पुण्य प्राप्त होता है। गणेश चतुर्थी के दिन गणेश उपासना का विशेष महत्व है। इस दिन गणेश जी की प्रसन्नता के लिए इस गणेश गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। महाकर्णाय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। श्री गणेश जी का अन्य मंत्र जो समस्त कामना पूर्ति करने वाला एवं सर्व सिद्धि प्रद है। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं गणेश्वराय ब्रह्मस्वरूपाय चारवे सर्वसिद्धि प्रदेशाय विघ्नेशाय नमो नमः। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। विद्यार्थियों को प्रतिदिन अपना अध्ययन कार्य प्रारंभ करने से पूर्व भगवान गणपति, माँ सरस्वती एवं सद्गुरु देव का स्मरण करना चाहिए। इससे बुद्धि शुद्ध और निर्मल होती है। विघ्न निवारण हेतु गणेश चतुर्थी के दिन ओम गम गणपते नमः का जप करने और गुड़ मिश्रित जल से गणेश जी को स्नान कराने एवं दूर्वा व सिंदूर की आहुति देने से विघ्नों का निवारण होता है तथा मेधा शक्ति बढ़ती है। विघ्नहर्ता प्रभु गणेश जी के पूजन आराधन का महत्व बताते हुए पूज्य बापूजी कहते हैं कि गणों का जो स्वामी है उसे गणपति कहते हैं। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान गणपति का पूजन तो विशेष फलदायी है, किंतु उस दिन चांद का दर्शन कलंक लगाने वाला होता है। इस संदर्भ में पुराणों में एक कथा आती है। एक बार गणपति जी कहीं जा रहे थे तो उनके लंबोदर को देखकर चांद के अधिष्ठाता चंद्रदेव हंस पड़े। उन्हें हंसते देखकर गणेश जी ने श्राप दे दिया कि दिखते तो सुंदर हो किंतु मुझ पर कलंक लगाते हो, अतः आज के दिन जो तुम्हारे दर्शन करेगा उसे कलंक लग जाएगा। ये बात आज भी प्रत्यक्ष दिखती है। विश्वास न हो तो गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन करके देख लेना। भगवान श्री कृष्ण तक को गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन करने पर स्वयंतक मणि की चोरी का कलंक सहना पड़ा था। बलराम जी को भी श्री कृष्ण पर संदेह हो गया था। सर्वेश्वर लोकेश्वर श्री कृष्ण पर भी जब चौथ के चांद के दर्शन करने पर कलंक लग सकता है तो साधारण मानव की तो बात ही क्या है। भूल से चंद्रमा दिख जाने पर श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 56 व 57 अध्याय में दी गई स्वयंतक मणि की चोरी की कथा का आदर पूर्वक पठन श्रवण करना चाहिए। भाद्रपद शुक्ल तृतीया या पंचमी के चंद्रमा का दर्शन करना चाहिए। इससे चौथ को दर्शन हो गए हों तो उसका ज्यादा दुष्प्रभाव नहीं होगा। निम्न मंत्र का 21, 54 या 108 बार जप करके पवित्र किया हुआ जल पीने से कलंक का प्रभाव कम होता है। मंत्र इस प्रकार है। सिंहः प्रसेनमवधित सिंहो जम्बवता हतः सुकुमारकमारोदिस् तव ह्येष स्यमन्तकः। सुंदर सलोने कुमार, इस मणि के लिए सिंह ने प्रसेन को मारा है और जामवान ने उस सिंह का संहार किया है, अतः तुम रो मत। अब इस स्वयंतक मणि पर तुम्हारा ही अधिकार है।